Welcome to Diversity. Today we are going to discuss about meditation. मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन के पीक्स क्या हैं? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने वर्ल्ड का बिगेस्ट क्वेश्चन सुना है? कौन सा है? आपको पता है उसके बारे में? चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्वेश्चन है वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ। और आपको वर्ल्ड के मोस्ट इंजॉयबल मोमेंट्स पता है वो कैसे आते हैं? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जब आप किसी भी टेस्ट को या किसी लाइफ के इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो तो उसके बाद की जो फीलिंग है वो होते हैं लाइफ के इंजॉयबल मोमेंट्स। और कोई भी इंसान जब अपने मेहनत करने के बाद अपने टारगेट को अचीव कर लेता है और तब उसको जो महसूस होता है वो होते हैं लाइफ के बिगेस्ट इंजॉयबल मोमेंट्स। और आज हम उन्हीं जो वर्ल्ड के बिगेस्ट इंजॉयबल मोमेंट्स हैं जहाँ जो वर्ल्ड का बिगेस्ट क्वेश्चन है उसको फाइंड करने का बड़ा ही सिंपल टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है मेडिटेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन टेक्निक्स हो सकती हैं पर मेडिटेशन एक स्टेट ऑफ बीइंग है। उसमें जाने के बाद कोई भी इंसान अपने आप को अपने आप से पूरी तरह से अटैच कर लेता है और उसका अपना आप इस यूनिवर्स से पूरी तरह से अटैच हो जाता है और इसी को स्टेट ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं, जबकि यहाँ पर पूरी धरती पर जितने भी रिलीजन्स हैं, मोर देन 3000 रिलीजन्स आर देयर, उन सब का जो बेस है वो स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन टेक्निक्स ही उन सब का बेस है। किसी की एक मेडिटेशन टेक्निक है, किसी के पास 2 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, किसी के पास काफ़ी सारी हंड्रेड्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। जो बहुत ही पुराने रिलीजन्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया हुआ है उनके पास बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। पर ये मेडिटेशन टेक्निक्स स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, ना कि किसी धर्म से। जब भी कोई पीर पैगंबर अवतार या कोई गुरु उस अपने आप को उस मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है अपने मेडिटेशन टेक्निक्स के बाद, जहाँ अपनी भक्ति के बाद, या किसी भी टेक्निक के साथ, तो उस पैगंबर से एक नया रिलीजन पैदा होता है। और वो रिलीजन के लोग आपस में सिर्फ इसलिए लड़ते रहते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है या हमारा रिलीजन की टेक्निक बहुत अच्छी है, जबकि सब रिलीजन्स की टेक्निक्स बहुत ही अच्छी होती हैं। वो इंसान को, ह्यूमन बींग्स को कैसे सूटेबल होती है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। यही एक डिफरेंस है। सो मेडिटेशंस आर द स्टेट ऑफ बीइंग और इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे जाने के बाद हर इंसान, कोई भी इंसान अपने आप के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है और उसका अपना आप इस यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। वो अपने आप को इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इस पूरी कायनात में विलीन पाता है और उसका अपना आप कहीं पे भी नहीं रहता और वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हो जाता है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हमारे गुरुओं की, हमारे अवतार्स की, जहाँ हमारे पैगंबर्स की रही है और इसी से उन्होंने अपने आप को एक भगवान का दर्जा तक पहुँचा दिया था। तो वो बेसिकली भगवान उनमें आ गया था, वो भगवान नहीं बने थे। जहाँ ऐसे कह लीजिए वो भगवान बन चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के भगवान को जान लिया था। तो मेडिटेशन इज़ द टेक्निक जो हमें हमारे अंदर की नेचर, सुपर नेचर हम उसको कह सकते हैं, भगवान भी हम उसको कह सकते हैं, परमात्मा भी हम उसको कह सकते हैं। वैसे हम आज के बाद जब भी हमारी डिस्कशन होगी तो हम उसमें अपने अंदर की वो जो सुपर नेचर है उसको हम सुपर नेचर से ही जानेंगे। जब भी मेडिटेशन टेक्निक कोई इतनी गहराई तक कर लेता है कि वो अपने अंदर की सुपर नेचर को जान लेता है तो वो टेक्निक को यूज़ करने के बाद एक ऐसी मेडिटेशन स्टेट ऑफ बीइंग पे आ जाता है जिसको हम
कहते हैं कि वो भगवान बन चुका है, या भगवान बन सकता है, या भगवान के जैसा हो गया है। तो मेडिटेशन इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू टू गो एंड अचीव दैट स्टेट ऑफ बीइंग। उन्हीं मेडिटेशन टेक्निक्स को आज के बाद हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हमारी डाइट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ भी हैं। कोर्सेज़ करने के बाद आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को कौन सी मेडिटेशन टेक्निक सूटेबल है, उसके बारे में आप प्रॉपरली डिस्कस करके समझ के वो टेक्निक अपने आप को दे सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ के उस पीक पे पहुंच जाओगे जो कि बहुत इंजॉयबल है, जिससे आप अपनी लाइफ को मोस्ट इंजॉयबल मोमेंट्स में ले जाओगे, और उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा जिसको वर्ल्ड का बिगेस्ट क्वेश्चन कहा जाता है, हु एम आई। थैंक यू।